बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर से इंतहाई हसास मौजू हम डिबेट करने जा रहे हैं। और मौजू में जब आप जम्मू कश्मीर के तलबा की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूलों में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों ने जब जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद माहौल को देखा और गुज़श्ता 20-30 बरसों में आज जो नौजवान बच्चे हुए जिसकी उम्र आज 30 के आसपास होगी, उसने जम्मू कश्मीर 30 बरसों में क्या देखा, उसने कौन सा कल्चर देखा, उसने जमहूरियत के तकाज़ों को किस तरह से देखा। उनके पास तारीख़ के अवराक जब पलटते हैं वो कहते हैं 87 में रिंगिंग हुई, उसके पास 90 में मिलिटेंसी शुरू हुई, 92 में क्रैकडाउन हुआ, 96 में इख्वान आया, 2000 में एक बार फिर मुफ्ती सरकार आई जम्मू कश्मीर, यानी 2002 के बाद जो सरकारें आई, वर्किंग ग्रुप्स बने, एतमाद साजी के इक़दाम उठाए, उसके बाद दोबारा फिर हालात ख़राब हुए। 8 में क्या हुआ, 10 में क्या हुआ, शायद तारीख आपको आने वाले वक्त में ये अवराक जो है ये आपको पलटने पे मजबूर करेगी। अब जो आज का तालिब इल्म जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में है, उसको जो माजी में बताया गया है वो उसी रिवायत को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन बीती रात में जब एक ऑर्डर आया कि जम्मू कश्मीर के जो BVSC तालिब इल्म हैं, यानी वेटरनरी और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आने वाले वक्त में जो हमारे डॉक्टर होंगे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में मुकाबले को देखने के बाद उनके मिजाज में तब्दीली आई थी, जिसके बाद एक गैर मकामी तालिब इल्म ने अपना एहतजाज दर्ज किया, पुलिस के पास गए और पुलिस ने इस पर बड़ी अहम कार्रवाई की है। पहले मैं आपको पुलिस का बयान बता दूं, क्योंकि पुलिस भी एक पार्टी है इसमें, और पुलिस ने आज इससे मुतनब्बिह किया जो कि सोशल मीडिया या बहस व मुबाहिसे में जब आप बात करते हैं तो आपको बेसिक कवानीन के आर्टिकल्स के बारे में जानकारी होना लाजमी है। भारत मुखालिफ नारे लगाने के वाक़यात के कानूनी अदराक और बाकी मुद्दों पर जो सूरत हाल है, दूसरों को डराना, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के इख्तिताम के बाद यूनिवर्सिटी में जो सरकारी ज़रा है वो मुत्तफिक नहीं थे। इस सिलसिले में दो मुतल्लिका पहलुओं को अवाम के इल्म में लाया जा रहा है। पहला ये महज पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी लगाने से मुतल्लिक नहीं है। इस पूरे तनाजुर के बारे में जिसमें नारे लगाने थे, ये नारा जैसा कि आम तौर पर कुछ गुंडों के साथ होता है, उन लोगों को डराने धमकाने के लिए किया जाता है जो इख्तलाफ करते हैं, और उन लोगों की शनाख्त और उनकी तौहीन करने के लिए जो फासला रखने का इंतखाब करते हैं। ये खिलाफ मामूल को मामूल पर लाने के बारे में भी है, और कोई खुले आम हिंदुस्तान से नफरत करता है जैसे कि उस वक्त की हुकूमत और इक़्तिदार में मौजूद पार्टी से मुख्तलिफ है। यह खिलाफ मामूल और झूठी चीज़ ज़्यादातर अलहदगी पसंद और दहशतगर्द नेटवर्क्स की पुष्ट पर चलाई जाती है। दूसरे अल्फाज में मकसद किसी खास खेल की टीम की ज़ाती तरजीहात को सपोर्ट करना नहीं। यह इख्तलाफी राय या इजहार राय की आज़ादी के बारे में भी नहीं है। ये दूसरों को दहशत ज़दा करने के बारे में जो कुछ हो सकता है, भारत नवाज जज्बात या पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को परवान चढ़ा रहे हूँ या इख्तलाफ कर रहे हूँ, इसके सबूत के लिए तहरीरी शिकायत मौसूल हुई। ये मैं आपको तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो आर्टिकल जो दफ़ात लगाएगी वो हैं क्या। दूसरा पहलू ये भी है, UPA के दफ़ा 13 का सही कानूनी इतलाक़, अलहदगी पसंद नज़रिए को फैलाने, इसकी वकालत और हौसला अफजाई करने के बारे में दहशतगर्दी की हकीकी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी, मदद और उनको अंजाम देने के बारे में नहीं है। ये दहशतगर्दी की हकीकी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी, मदद और उनको अंजाम देने के बारे में भी नहीं है। यह ऐसी कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार देता है। एक्ट की दीगर दफ़ात के बरक्स ये एक्ट की एक नरम शक है। इसलिए शिकायत के मुताबिक FIR नंबर 317/2023 दर्ज किए गए सेक्शन 13 यूपा यानी UAPA गैर कानूनी सरगर्मियों को उकसाने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कहा गया। दफ़े 505, दफ़े 506 आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। IPC यानी इंडियन पैनल कोड के मुताबिक बिलतरतीब अवामी फसादात मुजरिमाना धमकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि FIR मौसूल होने वाली तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर दर्ज की जाती है और शिकायत के मंदरजात के मुताबिक मुत्तलका सेक्शन का इतलाक किया जाता है। ये ज़ुबान थोड़ी सी आपको टेक्निकली तौर पर जब आप देखते हैं तो ये आपको अमूमन थाना पुलिस चार्ज जब किया जाता है, जब कोर्ट कचरे के चक्कर लगते हैं तो अमूमन इस तरह की ज़ुबानें आप देखते हैं या पढ़ने में आपको मिलते हैं। लेकिन PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने फौरी तौर पर अपना ट्वीट जारी किया। इसके अलावा कई एक लीडरान ने भी ट्वीट जारी किए और उसमें महबूबा मुफ्ती लिखती है कि ये जो है ये फ़लसफ़ा समझ नहीं आया। कितने ही वज़ीर आज़म सरहद के उस तरफ या सरहद के इस तरफ आए गए और उसके बाद टीमों की हौसला अफजाई की।
यानी जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में थे, हिज़्ब इक़्तिदार में थे, और यहाँ से जब MS धोनी की क़यादत में टीम पाकिस्तान गई और उन्होंने बाद में भारतीय बल्लेबाजों के सामने जो है अच्छी कारकर्दगी न की, लेकिन इसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम ने कहा था, जब मैच ख़त्म हुआ था, उन्होंने कहा था MS धोनी को मशवरा दिया था कि बाल छोटे करने के लिए, और बड़ी खुशी और मसरत का इजहार किया था। क्रिकेट के मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से आप देखें तो वज़ीर-ए-आज़म मौजूद रहे, हालांकि मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता और अहमदाबाद के 1,43,000 कैपेसिटी वाले ग्राउंड में, लेकिन उसके बाद हौसला अफजाई खिलाड़ियों की। लेकिन दफात में कहा जाता है कि यह क्रिकेट के साथ दोस्ती या दुश्मनी का नहीं है, बल्कि किसी शख्स को डराना, धमकाना, उससे मजबूरन अपनी पसंद और नापसंद का एतराफ़ कराना, उससे ये दफ़ा उस वक्त लग जाते हैं 505 506। फिलहाल महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं, उसके बाद इस डिबेट को खोलते हैं। अभिजीत जसरोटिया मेरे साथ जम्मू से अपनी रिहाइशगाह से जुड़ेंगे और शुजाता बशीर मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि DPAP की बात रखेंगे महबूबा मुफ्ती की इस साउंड बाइट के बाद। जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस नौजवान जिनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है, जर्नलिस्ट, UAPA ऐसा कानून है जो टेररिस्ट के खिलाफ लागू होना चाहिए। आप जर्नलिस्ट के खिलाफ उसको लगाते हो। अभी कितने सालों के बाद बेचारा फहद बाहर आ गया। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुरम परवेज उसके लिए खिलाफ इस्तेमाल करते हो। आप अब स्टूडेंट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हो जिनका आप करियर बर्बाद करना चाहते हो। तो क्या चाहिए, आप फैसला कर लीजिए। अगर आपको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो हमें भी निकालिए, जिस तरह इसराइल निकाल रही है गाजा से लोगों को, हमें भी निकाल दीजिए। एक ही बार आइए, जो करना है हमारे साथ कर लीजिए। आप जेल में डाल डाल के हमें क्यों आप सड़ाना चाहते हो हमारे नौजवानों को? अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा ही नहीं है, आप वो किस टीम के लिए वो चेयर करते हैं, किस टीम के लिए वो अपना जो है खुशी का एहसास का इजहार करते हैं, आप उसके लिए उनको UAP जैसा काला कानून, इतना सख्त कानून, उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आपको भरोसा ही नहीं है तो आप कब तक ये जोर जबरदस्ती की सियासत से कब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को और दूर धकेलोगे? आप क्या चाहते हो? जम्मू कश्मीर का नौजवान इतना तंग हो जाए तो खुदा ना खास्ता वो या तो खुदकशी कर ले या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। चाहते क्या हो आप कश्मीरियों से? प्रोग्राम मुद्दा का ताज़ा शुमारा आप रोजाना रात 8:30 बजे जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की टेलीविजन नशरियात के साथ साथ मामूल के मुताबिक इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को दुनिया भर में एक साथ देखते हैं। इस डिबेट को खोलते हैं और खैर मकदम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान व सियासी रहनुमा अभिजीत जसरोटिया जी का, और DPAP की जो तर्जमान है और सियासी रहनुमा है शुजाता बशीर साहिबा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अभिजीत जसरोटिया जी, सियासी स्कोप को कम करते हैं, सियासी टेम्पो को कम करते हैं क्रिकेट, और उसके बाद जो मामला देखिए, क्रिकेट को हमने बड़े करीब से देखा। हमने एजबेस्टन की विकेटों से लेकर लॉर्ड्स के मैदान तक कितने प्यार मोहब्बत के साथ क्रिकेट को देखा, और क्रिकेट के रिश्ते से एशिया की पहचान है। एशिया की पहचान हमारे पास ना, हमारे पास हॉकी बचा, ना हमारे पास कोई फुटबॉल का कोई इतना बड़ा टीम है जो यूरोपियन टीमों के साथ मुकाबला करे, लेकिन बोलबाला अभी भी एशिया के ममालिक का है। आप इस पेशरफ्त को किस तरह से देखते हैं? यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती कहती हैं जो गजा पे हो रहा है वहाँ पे फ़लस्तीनियों को निकाला जा रहा है, अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो निकालिए ना दिन में आके। इस तरह से अलग अलग करके गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के नेता कुछ ऐसे हैं कि जिनको किस तरफ खड़ा होना चाहिए, किस तरफ नहीं होना चाहिए, उनको यही तय नहीं कर पाते, और अक्सर ये दूसरी तरफ ही पाए जाते हैं, और ऐसे कंट्री की तरफ पाए जाते हैं जिनके मंसूबे हमेशा और हमेशा ऑपरेशन टोपैक से लेकर आज तक केवल और केवल भारत को टू ब्लीड इंडिया 2000 वुंड्स, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर जो मुल्क चलता है। एक ऐसा मुल्क जिसके कारण अभी पीछे हमारे कितने फौजी जवान हमारे शहीद हो गए, मेजर कर्नल शहीद हो गए, कितने पुलिस वाले शहीद हो गए, कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए। एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा षड्यंत्रकारी मुल्क है जिसने अब इस हद तक अपने षड्यंत्र बना दिए हैं कि रिटायर्ड जो पाकिस्तान आर्मी के पुलिस आर्मी के लोग हैं उनको अब ट्रेनिंग दे, उनको यहाँ पर भेज रहे हैं। तो एक ऐसा मुल्क जो हमेशा और हमेशा कश्मीर और कश्मीरियों के खून का प्यासा रहा है, और जितनी ज्यादा यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने जान गंवाई है तो कश्मीरियों ने गंवाई है, और इसी पाकिस्तान के षड्यंत्र के चलते गंवाई। अब आता हूं मैं इस इशू के ऊपर। सबसे पहली बात आती है तजम्मुल जी कि ये FIR किसने लॉन्च की? एक ऐसे स्टूडेंट ने लॉन्च की जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं, पंजाब का रहने वाला। और पंजाब में भी दुर्भाग्य ऐसा है कि इस तरह की एक्टिविटीज वहां पर भी थोड़ी बहुत वहां पर भी होती ही इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज। लेकिन देखिए,
वहां का कोई भी लीडर इसको सपोर्ट नहीं करता इन सब चीजों को, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसे लीडर हैं जो हमेशा ऐसे लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं आकर। सबसे पहली बात आती है कि मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का, अब वहां पर नारे लगाने पाकिस्तान के लिए और हमारे मुल्क के खिलाफ नारे लगाने, कोई भी गैरतमंद हिंदुस्तान, कोई भी इंसान जिसके अंदर हिंदुस्तानी, कोई भी ऐसा जिसके अंदर हुबले वतनी का जज्बा। अभिजीत जी, मैं जब प्रोग्राम का इंट्रो कर रहा था, मैंने शायद आपको कहा कि खुतबा इस्तकबालिया में मैंने कहा था कि ये जो नौजवान पौध है, ये 30 बरसों में जिस माहौल से पल भर कर बड़ी हुई है, हमने आज जब हम किताबों में पढ़ते हैं, हमने सुना कि 87 में शायद ये सूरत हाल नहीं होती। खैर, एक जब चिंगारी लगती है तो आग भड़कने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। शुजात बशीर साहिबा, क्या आप मुत्तफिक हैं जो माहौल, जो क्रिकेट के लिए माहौल होना चाहिए था और जो पुलिस के, मैंने तफसील में शायद पैनलिस्ट्स को भी और ऑडियंस को भी ये बताने की कोशिश की कि 505, 506 दफात जो है वो किस हालात में कैसे लगाए जाते हैं, क्या और कोई रास्ता हो सकता था ताकि जो BVSC के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री का स्कोप अच्छा है, हमारे पास वेटरनरी का स्कोप बहुत अच्छा है, हमारे पास आने वाले वक्त में दूध की पैदावार, दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने का जरिया बहुत बड़ा स्कोप है, क्या और तरीका हो सकता था ताकि तुलबा का मुस्तकबिल भी तारीख ना हो? देखिए, बच्चे हैं, माहौल से बड़े हैं, लास्ट 32 ईयर्स से इन्होंने इस माहौल को देखा, इसमें पले हैं, इसमें पैदा हो गए, इसमें बड़े भी हैं। सो दे नीड अ काउंसलिंग। इंस्टेड ऑफ उनको एक एक्ट के तहत आप बंद कर रहे हैं, उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं, इनसे अच्छा उनकी काउंसलिंग करिए आप। ये सब तो नहीं उनको कुछ देगा, वो अंदर जेलों में जा और इसमें समझिए वो और भी इरिटेट होके और भी वो कहते ना वो जिद पे आके और भी खराबियां कर सकते हैं। क्या पता अंदर जेलों में कौन उनको मिले और भी उनका ब्रेन वॉश करे और उनको बताए देखो आपके करियर के साथ क्या किया जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट वी आर लाइक, हम लोग ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां हमारे बच्चों को पैदा भी इसी माहौल में हो गए। दे born in militancy, they grow in militancy and they are now doing their प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और अगर समझिए एक काइंड ऑफ हरासमेंट ही उनके लिए, उनको तो वही लगेगा ना, पहले पाकिस्तान से मात खाए, अब हम अपने हिंदुस्तानियों से मात खा रहे हैं। पहले हम लोग वहां मारे जा रहे थे, हमारे बच्चों को उस तरह से मार रहे थे, अब यहाँ भी कौन सा मिला। तो इससे अच्छा ना इनकी काउंसलिंग करिए, इनको समझाइए। लेकिन शुजाता बशीर साहिबा, जब बाहर विदेश में ऑस्ट्रेलिया की जीत पर कश्मीरी तुलबा गिरफ्तार हो जाते हैं तो बैनुल अक़वामी सतह पे गलत तासुर तो नहीं जाएगा कि वहां पे शायद इतना माहौल बना रखा है मुल्क के अंदर? देखिए, गेम है, मैंने भी देखा है, हम भी यूरोपियन कंट्रीज में गए हैं, वहां कोई ऐसा नहीं है कि आपकी कंट्री से जीता तो आपको ही सपोर्ट करना है। फाइन, टेक इट एज अ गेम। बट ठीक है, अगर उन्होंने गलतियां की है, बट उन बच्चों को गलती करने का सुधारिए उनको। आप उनको समझाइए बेटा आप यहाँ के पैदा हुए हैं, ये आपकी कंट्री है, ये आपके लिए सही है नहीं है कि जो आप कर रहे हैं। आपके बाद में जनरेशन आ रही है, आपका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उन पे? इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दोनों मेहमानों के पास वापस जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना जो वजाहती बयान जारी किया है, वजाहती बयान में एक्ट की खिलाफ वर्जी और हुक्म अदूली और जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ चलाने और डराने धमकाने का एक्ट लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर कि आप 4 से 5 स्टूडेंट एक टेरिटरी के हों और एक स्टूडेंट दूसरी टेरिटरी के हो और आप अपनी आरा को उन पे थोपते हैं, आप ज़बरदस्ती सूरत हाल को इंस्टिगेट करते हैं, उनको उकसाने पे मजबूर करते हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं जो आगे कोर्ट में शायद प्रूव करने बड़े अहम होंगे, बड़े मुश्किल होंगे, ये आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन छोटे से इस तिजारती वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे।